DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाक फौज किसी जमात के खिलाफ है, ना तरफदार और ना ही फौज का कोई सियासी एजेंडा है। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर फौज में कोई अपने जाती फायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो खुद एहतसाबी का निजाम हरकत में आ जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है। फौज दीगर इदारों से भी तवक्को करती है कि जाती और सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो इसको भी जवाबदेह करेंगे। तर्जमान पाक फौज ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में वजारत दिफा के जरिए दरख्वास्त मौसूल हुई। 12 अगस्त को फौज ने आगाह किया कि रिटायर्ड ऑफिसर्स ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां की हैं और रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों के मुतअद्दिद वाकयात सामने आए, जिस पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया गया। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने मखसूस सियासी अनासिर के इमा पर कानूनी और आईनी हदूद से तजावुज किया। उन्होंने कहा कि फैज हमीद केस इस बात का सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक कार्रवाइयां भी करती है। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता एक माह में ऑपरेशन के दौरान 90 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। 8 माह में 193 बहादुर अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। मुल्क में कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दहशतगर्दों की अमलदारी हो। रवा साल दहशतगर्दों के खिलाफ 32,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए रोजाना 130 से ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं। फितना खवारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। जब से अफगानिस्तान में हुकूमत आई है, फितना खवारिज और दहशतगर्दों की सहूलतकारी बढ़ चुकी है। तर्जुमान पाक फौज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि बलोचिस्तान में एहसास महरूमी का तासुर पाया जाता है। अवाम में एहसास महरूमी और रियासती जबर का तासुर भी पाया जाता है, जिसको बैरूनी इमा पर मखसूस अनासिर मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो इसको इसलिए सप्लाइड करते हैं ताकि बलोचिस्तान में तरक्की और अवामी फलाह बहबूद का जारी अमल खौफ हिरास के जरिए मुतासिर किया जा सके। DGISPR ने यह भी बताया कि जब दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होंगी तब तक तरक्की नहीं होगी, तो इससे एहसास महरूमी और दरअंदाजी का बयानिया मजीद परवान चढ़ेगा। दहशतगर्दी के सरपरस्त रियासत को मजीद मुरवदे इल्जाम ठहराएंगे और घिनौने अमल को जारी रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये करने वालों कराने वालों का इंसानियत और बलोच इक़दार से कोई ताल्लुक नहीं है। निहत्ते शहरियों को जुल्म का निशाना बनाना और इस पर फख्र इनकी ज़हनियत और मायूसी की अक्कासी करता है। दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि शहरियों के जानो माल और तरक्की के दुश्मनों से रियासत आनी आहतों से निपटेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि हम हमेशा कहते आए हैं कि पाकिस्तान में कोई अमलन ऐसा इलाका नहीं जहां दहशतगर्दों की इजारादारी हो। जो क्लियर और होल्ड के मराहिल हो तो मुकम्मल हो चुके हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड छोटे बड़े तमाम ऑपरेशन जो कानून नाफिज करने वाले इदारों जिसमें पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हैं, ये इसी को मजीद तकवियत और दवाम देने के लिए किए जाते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि फौज ने अपने दिफाई अखराजात में कमी की है, जबकि फौज और इसके इदारों ने 360 अरब रुपए का टैक्स भी जमा करवाया। पाकिस्तानी फौज बढ़ चढ़ कर सूबाई हुकूमतों और लोकल गवर्नमेंट की आनियत करती है। इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग एक मंजूर शुदा और मरबूत हिकमत अमली के तहत लड़ी जा रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और तमाम हुकूमतों ने इस हिकमत अमली को मुरतब किया है। ये नेशनल एक्शन प्लान और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान और अब ज़र्ब अज़म के नाम से एक दस्तावेजी शक्ल भी मौजूद है। इसके अंदर जो अफवाज पाकिस्तान कानून नाफिज करने वाले इदारों के काम हैं वो भी एक मरबूत हिकमत अमली के तहत किए जाते हैं। इसके 4 मराहिल हैं: क्लियर, गोल्ड, ब्लड और ट्रांसफर। जो दहशतगर्द बढ़ रहे हैं, हमें समझना होगा क्या हो रहा है।
शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की और कहा कि खत्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए हमारी मुसल्लह फ़ौज का किरदार कलीदी है। ISPR ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इख्तिताम पजीर होने वाले वॉर गेम्स और ऑपरेशनल तैयारियों पर जामिया ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक वज़ीर दिफा, वज़ीर खजाना, वज़ीर इत्तलात, आर्मी चीफ और सीनियर फौजी हुकाम ने भी तकरीब में शिरकत की। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने खत्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मुसल्लह फौज के किरदार का एतराफ़ किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक अस्करी क़यादत ने मुल्की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा किया। अस्करी क़यादत का कहना है कि पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। इस मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म के जारियाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए सलाहियत बढ़ाने के अज़म का इयादा किया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि दहशतगर्दी के फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंचे, जहां उन्होंने बलोचिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर पहुंचकर लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। सदर ममलिकत ने कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के लिए फातह ख्वानी की और इनकी खिदमत और बहादुरी को खिराज अकीदत पेश किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हमदर्दियां शहीद के अहले खाना के साथ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत से जवानों ने जानों का नजराना पेश किया है, जिसकी पूरी कौम दिल से कदर करती है। जिला इंतजामिया ने PTI को शहर इक़्तिदार में 8 सितंबर को जलसे की इजाजत दे दी। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से PTI को संगजानी से मुत्तसिल पसवाल रोड पर खुले मकाम पर जलसे की इजाजत दी गई है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के इस्लामाबाद में दाखिले के लिए रूट्स मुतय्यन कर दिए गए। इंतजामिया ने इजाजतनामे में बताया कि जलसा शाम 4 बजे शुरू होकर शाम 7 बजे खत्म होगा। मुंतजमीन जिम्मेदार होंगे कि जलसे के शुरका मुतय्यन हदूद से बाहर ना जाएं। सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस NOC किसी भी वक्त मंसूख किया जा सकता है। दूसरी जानिब इंतजामिया ने खबरदार किया है कि जलसा गाह को असले से पाक रखना हमारी जिम्मेदारी होगी। पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंकिंग से $80 करोड़ से $1 अरब तक तिजारती कर्जे को बहाल करने की रस्मी दरख्वास्त कर दी, ताकि अपनी फाइनेंसिंग का खलापुर किया जा सके, जो कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के हसूल के लिए जरूरी है। आला सरकारी ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बैंक ने असूली तौर पर पाकिस्तान के लिए कर्ज की क्रेडिट लाइन बहाली करने पर आमादगी का इजहार किया। खिलाफ उमर अयूब ने दावा किया है कि बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। PTI के जिन रहनुमाओं के फौजी ट्रायल हो रहे हैं वो सियासी कैदी हैं। अख्तर मिगल से कहा कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। बलोचिस्तान आग में जल रहा है, लेकिन किसी को फिक्र नहीं। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर मौजूद फॉर्म 45, 46, 47, 48 और 49 की तस्दीक की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने फॉर्म्स की तस्दीक की मंजूरी दी। वेबसाइट पर अब अपलोड किए गए फॉर्म्स की तस्दीक के लिए अफसरान की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। टीम इन फॉर्म्स की शनाख्त करेगी जो पढ़ने के काबिल नहीं, और इस बात की भी तस्दीक करेगी कि तमाम फॉर्म 47, 48 और 49 अपलोड किए गए। टीम्स को अपना काम 7 रोज में मुकम्मल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
हुकूमत ने ग्वादर पोर्ट पर 50% सरकारी दरामदात लाने का फैसला किया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ताउन से वफाकी हुकूमत ने ग्वादर पोर्ट को माली तौर पर मजबूत बनाने के लिए सरकारी शोबे की दरामदात का 50% हिस्सा ग्वादर पोर्ट की तरफ मोड़ने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के बाद फैसला किया गया कि वजारत बराए समुद्री अमूर काबीना को ग्वादर के जरिए दरामदात की समरी फराहम करेगी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खसूसी इक़दामात एहसन इकबाल और मुतल्लिका हुकाम ML1 के कराची ता हैदराबाद सेक्शन की चीनी पेशकश पर गौर करके उसे काबीना के आइंदा इजलास में पेश करेंगे। मोदी सरकार के तीसरे दौर में भी हिंदुत्व पॉलिसी पर अमल जारी है और इसी सिलसिले में मणिपुर में फसादात एक बार फिर शुरू हो गए हैं। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी ने हमेशा हिंदुत्व इंतहा पसंदी की सियासत के साथ मुल्क में फसाइयत को फरोग दिया है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे दौर में भी भारत को नस्ली, लसानी और मजहबी तासुबात की माचका बनाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। सियासी हरीफों या भारत में बसने वाली अक़लियतें सभी मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना सोच की भेंट चढ़ रही हैं। भारत में इस वक्त रियासती सतह पर बहुत से तबकात बुनियादी हकूक से भी महरूम हैं, जिनकी वजह से मुल्क में मुतअद्दिद अलहदगी पसंद तहरीकें भी सरगर्म हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर के नवाही गांव में 5 घरों को जलाकर खाकस्तर कर दिया गया। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मिस्र और गजा के दरमियान सरहदी इलाके से अपनी फौज न हटाने का ऐलान किया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने हटदर्मी दिखाते हुए कहा कि हमास की तरफ से मुतल्लिका सरहद इस्तेमाल न करने की ज़मानत तक फौज रहेगी। दूसरी जानिब इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म की हटदर्मी के नतीजे में अमेरिका, मिस्र और कतर की सालसी में इस्राईल और हमास के दरमियान गिरदवारियों की रहाई के मुमकिन मुआहदे की बर्बादी से मुतालिक दावा भी सामने आ चुका है। और बॉलीवुड अदाकार अभिषेक बच्चन की शादी की अंगूठी के बगैर हालिया वीडियो ने इनकी और ऐश्वर्या के दरमियान अलहदगी की अफवाहों को मजीद हवा दे दी। 2007 में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले अभिषेक और ऐश्वर्या का रिश्ता इन दिनों मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और इस बात का दावा भारतीय मीडिया की जानिब से गुज़िश्ता बरस किया गया था। हाल ही में भारतीय मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है जिसमें कैमरों ने अभिषेक के हाथ में शादी की अंगूठी के गैर मौजूदगी को भी भांप लिया है, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारतीय मीडिया का कहना है कि अभिषेक ने इस दौरान सहाफियों हत्ता के कैमरों से भी दूरी इख्तियार की और तेजी से गुजर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज और मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।